अब 11 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में अग्नि का वर्णन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यदि इस संसार में ईश्वर अग्नि को न रचे तो कोई प्राणी सुख को न प्राप्त हो सके। जैसे विद्वान विद्वानों का सत्कार कर, वैसे अन्य लोग भी विद्वानों का सत्कार करें। अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि बिजली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से सब व्यवहारों को पूर्ण करता है, वैसे विद्वान जन विद्या, धर्म और सुंदर शील आदि की प्राप्ति से समस्त आशा जो मनुष्यों की, उनको पूर्ण करे। भावार्थ, जो विद्वान का सत्कार कर विद्या को ग्रहण करती हुई पवनों में स्थिर होने वाली बिजली को ग्रहण कर सकते हैं, वे अक्षय बलि होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य अंतरिक्षस्थ जल सुगंध्यादि पदार्थ युक्त करें, जिससे समस्त प्राणी आरोग्य हों। अब स्त्री पुरुषों के आचरण को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कारुओं के बनाए घरों में सुंदर शोभा युक्त बनाए हुए द्वार होवें, वैसे विदुषी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री कीर्तिमती और उत्तम संतानों की उत्पन्न करने वाली होती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। संतान और भृत्यजन अपने पालने वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें कि तुम हमसे धर्म युक्त कार्य कराओ। भावार्थ, जैसे ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और शिक्षा को प्राप्त सुंदरता से युक्त स्वयंवर विवाह विधि से पाणिग्रहण किए हुए विद्वानों के संगी आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान अध्यापक स्त्री पुरुष सत्कर्मों में वर्तते हैं, वैसे सबको प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ, एक माता दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप से सेवनी चाहिए, जिससे बुद्धि और विद्या नित्य बढ़े। अब पुरुष विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो अच्छा संस्कार किए रोग हरने और बुद्धि देने वाले उत्तम अन्न का भोजन कर संतानोत्पत्ति करते हैं, उनके संतान विद्वानों को प्रिय, दीर्घायु वाले और सुशील होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वनस्पति और अग्नि अपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं, वैसे विद्वान जन अध्ययन, अध्यापन और उपदेश से सबका उपकार करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य यज्ञ में अग्नि जैसे वैसे उपकार करने वाले, परोपकार का आश्रय किए हुए औरों को सुखी करते हैं, वैसे आप भी उनसे उपकार को प्राप्त और आनंदित होते हैं। इस सूक्त में अग्नि, विद्वान और स्त्री पुरुषों के आचरण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में तीसरा सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम द्वितीय मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य परस्पर विद्या देके जगत के प्रकाश को धारण कर वा मित्रों के समान सुख देने वाले विद्वानों को जानने योग्य बिजली रूप अग्नि की प्रशंसा करते हैं, वे उसके गुणों की जानने वाले होते हैं। भावार्थ, जो अग्नि अपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है, उससे समस्त वेगवान यंत्र कलाओं से प्रचलित किए हुए यान शीघ्र चलने वाले बनाने चाहिए। फिर अग्नि कार्यों से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अग्नि मित्र के समान सुख देता और सब प्रजाजनों में प्रदीप समान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, यह विद्वानों को अपने कर्मों के अनुकूल उसका योग करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे अपने पोषण के लिए अग्नि विद्या प्राप्त की जाती है, वैसे औरों के लिए भी करनी चाहिए। जो ईंधनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता है, वह रथों में युक्त किया हुआ अग्नि शीघ्र गमन कराता है। जैसे वक्ता अपनी जिह्वा को कंपाता है, वैसे अग्नि भूलोक को कंपाता है।
भावार्थ जो अग्नि के समस्त अविद्यमान को विद्यमान के समान करता और जैसे जीव वृद्धपन और मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ जवान होता है वैसे बार-बार वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है वह अग्नि व्यवहारों में युक्त करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कोई अति तृषा युक्त कहने वाला जन हंसता हुआ कहे कि जल मार्ग में जाता है वैसे वनस्थ अग्नि बहुत शब्दायमान होता है फिर अग्निपरता से ही विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पृथ्वी आदि पदार्थों में व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान पदार्थों का जलाने वाला रक्षक रहित पशु के समान आप जानने वाला प्रकाशमय अग्नि अपने तेज से बिखरे हुए त्रसरेणुओं को भी सब ओर से तपाता है वह अग्नि बलिष्ठ है यह जानना चाहिए भावार्थ हे विद्वन जिस विद्या पढ़े हुए रक्षा करने वाले के समीप से तृतीय सवन अर्थात ब्रह्मचर्य के तीसरे भाग को शीघ्र पूर्ण किए पीछे अग्न्यादि विद्या प्राप्त होकर उत्तम धन बल और प्रजावान हम लोग हों आप उसे बतलाइए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे आप विद्वानों से विद्या और शिक्षा ग्रहण कर आनंदित विजयमान और वीर पुरुषों से युक्त प्रशंसनीय जन होते हैं वैसे अग्नि विद्या से युक्त पुरुष अंधकार को जैसे सूर्य वैसे दुख का विनाश करते हैं इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह दूसरे मंडल में चौथा सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब 8 ऋचा वाले 5वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में जीव के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर इस संसार में सबकी रक्षा के लिए अनेक द्रव्यों को रचता है वैसे विद्वान जन भी आचरण करें अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सप्तविध रश्मियों वाला सूर्य परिमाण से विस्तार को प्राप्त और पवित्र करने वाला है उसमें जो चेतन ब्रह्म व्याप्त वर्तमान है वह समस्त सूर्यादिक को व्यवस्था प्राप्त करता है जैसे मनुष्य शिल्प क्रिया से अनेक वस्तुओं को बनाते हैं वैसे जगदीश्वर अखिल संसार का विधान करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सूर्य जल को धारण करता है वह विद्वान जन ब्रह्म विषयादि को कहते हैं उस सबको व्यापक परमेश्वर सांगोपांग जानता है अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पवित्र विद्वानों के साथ संग कर उत्तम विद्या को उत्पन्न करके अज्ञ जनों के उपदेशक हों वेद विहित कर्मों का आचरण कर आप बढ़ते हैं और औरों की भी उन्नति करने वाले होते हैं